नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। भारत के संविधान में कुल 26 भाग हैं। आज हम सिर्फ भारत के संविधान के भाग 3 फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के उस हिस्से की जो सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, बल्कि आप और मेरे जैसे हर नागरिक के हाथ में एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। ये आपकी ताकत है। तो चलिए आज इसी ताकत को, अपने इन अधिकारों को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा संविधान यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपको आखिर क्या गारंटी देता है? ये सिर्फ रूल्स और रेगुलेशंस की एक लिस्ट नहीं है दोस्तों। ये वो वादे हैं, वो प्रॉमिसेस हैं जो इस देश ने आपसे किए हैं। इन्हीं वादों को हम कहते हैं मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। पता है इसको समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? इसे आप अपना एक सुरक्षा कवच समझ लीजिए। बिल्कुल, एक शील्ड, एक ऐसा कवच जो आपको सरकार की मनमानी से बचाता है और इस बात को पक्का करता है कि आपकी डिग्निटी, आपकी आज़ादी हमेशा महफूज रहे। ये सिर्फ कागज पर लिखे हुए कुछ शब्द नहीं है, ये आपकी पर्सनल ढाल है। तो आज हम अपने सफर में क्या क्या जानेंगे? पहले हम समझेंगे कि ये सुरक्षा कवच आखिर है क्या। फिर बात करेंगे समानता यानी इक्वालिटी के अधिकार की। उसके बाद आज़ादी यानी फ्रीडम के अधिकार को देखेंगे। फिर शोषण के खिलाफ और धार्मिक आज़ादी के बारे में बात करेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी, इन अधिकारों की गारंटी क्या है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सेक्शन 1 हमारा सुरक्षा कवच। इससे पहले कि हम ये जानें कि कवच में क्या क्या है, ये जानना जरूरी है ना कि ये कवच हमें बचाता किससे है। हम बार बार कहते हैं कि ये राइट्स सरकार के खिलाफ है, पर ये सरकार है क्या? संविधान की भाषा में इसके लिए एक शब्द है, राज्य या द स्टेट। अब इसका मतलब सिर्फ दिल्ली में बैठी सेंट्रल गवर्नमेंट या आपकी स्टेट की गवर्नमेंट नहीं है। इसमें सब कुछ आ जाता है। पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, आपकी लोकल म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, यहाँ तक कि सरकारी कंपनियां जैसे LIC, ONGC भी। तो इन सब के खिलाफ आपके मौलिक अधिकार, आपकी सुरक्षा हैं। और यही है इस कवच की सबसे बड़ी पावर। आर्टिकल 13 ये बिल्कुल साफ साफ कहता है कि कोई भी कानून, आई रिपीट, कोई भी कानून, चाहे वो पुराना हो या नया बनाया गया हो, अगर वो आपके फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाता है तो वो कानून बेकार माना जाएगा, शून्य, वॉइड। यानी सबसे ऊपर क्या है? आपके मौलिक अधिकार। तो चलिए अब अपने इस कवच के पहले और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से को देखते हैं। ये है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। ये वो नींव है, वो फाउंडेशन है जिस पर बाकी सारे अधिकार टिके हुए हैं। आर्टिकल 14 में ना 2 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। पहला है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इसका सिंपल मतलब है कि कानून से ऊपर कोई नहीं, नो वन। चाहे कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो या एक आम आदमी, कानून की नजर में सब बराबर। और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। इसका मतलब है कि सेम सिचुएशन में लोगों के साथ सेम तरीके से बर्ताव किया जाएगा। कानून भेदभाव नहीं करेगा। और यही तो असली न्याय है ना? और समानता का मतलब सिर्फ यही नहीं, इसका मतलब भेदभाव का अंत भी है। आर्टिकल 15 बिल्कुल क्लियर कहता है कि द स्टेट किसी भी नागरिक के साथ सिर्फ उसके धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के बेसिस पर भेदभाव नहीं कर सकता। इसका रियल लाइफ में क्या मतलब है? मतलब ये कि कोई आपको किसी दुकान, होटल या पब्लिक पार्क में जाने से इस बेसिस पर रोक नहीं सकता। और यही प्रिंसिपल आगे बढ़ता है सरकारी नौकरियों तक। आर्टिकल 16 ये सुनिश्चित करता है कि जब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात आए तो हर नागरिक को बराबर का मौका मिले, अपॉर्चुनिटी सबके लिए सेम हो। इसके बाद आता है एक लैंडमार्क आर्टिकल, आर्टिकल 17। ये अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी को हमेशा के लिए खत्म करता है। इट अबॉलिशेस इट। संविधान कहता है कि इसको किसी भी फॉर्म में प्रैक्टिस करना एक दंडनीय अपराध है। समानता के अधिकार का ये कह सकते हैं सबसे मजबूत स्तंभ है। चलिए अब कवच के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। वो अधिकार जो आपको खुलकर सांस लेने की, अपनी जिंदगी जीने की आजादी देता है। ये है राइट टू फ्रीडम, आपकी पर्सनल लिबर्टी की गारंटी। सो आर्टिकल 19 में आपको मिलती हैं 6 बहुत इंपॉर्टेंट आज़ादियाँ। ये आपकी डे टू डे लाइफ की फ्रीडम्स है। जैसे आपको बोलने की आज़ादी है, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी है, आप एसोसिएशंस या यूनियंस बना सकते हैं, आप इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं और अपनी मर्जी का कोई भी काम या बिजनेस कर सकते हैं। बिल्कुल, आपको अपनी बात कहने की, अपने विचार एक्सप्रेस करने की पूरी आज़ादी है। लेकिन हमेशा एक लेकिन होता है ना? ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी अधिकार एब्सोल्यूट या अनलिमिटेड नहीं होता। इन पर उचित प्रतिबंध या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। जैसे देश की सिक्योरिटी के लिए,
पब्लिक ऑर्डर के लिए या किसी की बदनामी रोकने के लिए। और अब हम आ गए हैं मौलिक अधिकारों के दिल पर, उसके हार्ट पर, आर्टिकल 21। ये सिर्फ राइट टू लाइफ नहीं है, ये है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, यानी गरिमा से जीने का अधिकार। और सुप्रीम कोर्ट ने सालों से इस एक आर्टिकल को इतना एक्सपैंड किया है कि इसमें अब राइट टू प्राइवेसी भी है, राइट टू अ क्लीन एनवायरनमेंट भी है, यहां तक कि शांति से सोने का अधिकार भी। ये वो अधिकार है जो बाकी सभी अधिकारों को एक मतलब देता है। आज़ादी का अधिकार आपको मनमानी गिरफ्तारी से भी बचाता है। आर्टिकल 22। अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसके पास 3 इंपॉर्टेंट राइट्स होते हैं। पहला, उसे अरेस्ट का कारण बताना होगा। दूसरा, वो अपनी पसंद के वकील से बात कर सकता है। और तीसरा, 24 घंटे के अंदर उसे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। ये बहुत ज़रूरी सेफगार्ड्स हैं। चलिए अब कवच के उन हिस्सों को देखते हैं जो हमारे समाज के कमज़ोर वर्गों की रक्षा करते हैं और साथ ही हर व्यक्ति के विश्वास और उसकी आत्मा की आज़ादी को भी सुरक्षित रखते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 23। ये इंसानों की खरीद फरोख्त यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ज़बरदस्ती की मजदूरी, जिसे बेगार भी कहते हैं, इस पर पूरी तरह से रोक लगाता है। ये एक अपराध है। और बच्चों के लिए एक स्पेशल प्रोटेक्शन है। आर्टिकल 24 कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी फैक्ट्री, माइन या दूसरी खतरनाक जगह पर काम नहीं करवाया जा सकता। ये उनके बचपन की सुरक्षा की गारंटी है। अब आते हैं धार्मिक आज़ादी पर। इंडिया एक सेक्युलर देश है ना? तो आर्टिकल्स 25 से 28 तक यही गारंटी देते हैं। आपको कोई भी धर्म मानने की, उसको प्रैक्टिस करने की और उसका प्रचार करने की आज़ादी है। और इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि पब्लिक मनी यानी टैक्स का पैसा किसी एक धर्म को प्रमोट करने के लिए यूज नहीं होगा और सरकारी स्कूलों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो हमने समानता की बात की, आज़ादी की बात की, लेकिन सोचिए, अगर ये सारे अधिकार सिर्फ किताबों में लिखे रह जाएं तो? अगर इनको लागू करवाने का कोई तरीका ही ना हो? तो अब हम आ रहे हैं अपने कवच के उस आखिरी और सबसे पावरफुल हिस्से पर, वो अधिकार जो बाकी सभी अधिकारों को सच बनाता है। लेकिन हाँ, उस गारंटी से ठीक पहले एक और स्पेशल प्रोटेक्शन है, आर्टिकल्स 29 और 30। ये माइनॉरिटीज को अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपने कल्चर को बचाने का अधिकार देते हैं और उन्हें अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलाने का भी हक देते हैं। ये इंडिया की डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की एक खूबसूरत गारंटी है। तो द बिग क्वेश्चन, मान लीजिए कल को आपके किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, कोई उसे आपसे छीनता है, तो आप क्या करेंगे? कहां जाएंगे? आपके पास पावर क्या है? और इसका जवाब है आर्टिकल 32। ये खुद एक फंडामेंटल राइट है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था, द वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि ये आपको पावर देता है कि अगर आपका कोई भी मौलिक अधिकार टूटा है तो आप सीधे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और वहां सुप्रीम कोर्ट के पास हैं 5 खास आदेश, जिन्हें रिट्स कहते हैं। ये आपके हथियार हैं। पहला है हेबियस कॉर्पस। इसका मतलब है टू हैव द बॉडी। अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है तो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने लाया जाए। दूसरा है मैंडेमस, मतलब वी कमांड। अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है और उसकी वजह से आपका राइट इफेक्ट हो रहा है तो कोर्ट उसे वो ड्यूटी करने का ऑर्डर दे सकता है। तीसरा है प्रोहिबिशन, जैसा नाम से ही क्लियर है, रोकना। अगर कोई निचली अदालत अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर कोई केस सुन रही है तो ऊपरी अदालत उसे रोक सकती है। चौथा है सर्शियोरारी। इसके थ्रू ऊपरी अदालत किसी निचली अदालत से केस के पेपर्स अपने पास मंगवा सकती है रिव्यू के लिए। और पांचवां और आखिरी है क्वो वारंटो। इसका मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से किसी पब्लिक ऑफिस पर बैठ गया है तो कोर्ट पूछ सकता है, भाई आप किस अधिकार से यहां बैठे हैं? तो आप समझे, ये आर्टिकल 32 ही वो मास्टर की है, वो गारंटी है जो आपके सारे बाकी अधिकारों को सिर्फ कागजी बातें नहीं बल्कि एक रियल, जीती जागती हकीकत बनाता है। ये आपके सुरक्षा कवच का सबसे पावरफुल हथियार है। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये अधिकार आपको इसलिए दिए गए हैं ताकि आप एक आज़ाद और सम्मान से भरी जिंदगी जी सकें। और अपने अधिकारों को जानना, उन्हें इस्तेमाल करने का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। तो सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं?